बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। MQM पाकिस्तान की तरफ से आपको मैं वेलकम करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अमेज़न प्राइवेट लेबल कि अमेज़न प्राइवेट लेबल होता क्या है, और इसको वी विल ट्राई कि हम इसको सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्रेस करें कि किस तरीके से अमेज़न पे प्राइवेट लेबल मतलब आप अपने नाम से अपना एक ब्रांड बना सकते हैं और किस तरह से वहाँ पे स्टार्ट ले सकते हैं। सो लेट्स गो टू माई स्क्रीन। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, इस पूरे प्राइवेट लेबल को मैंने 4 कोर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहली कोर जो है वो है प्रोडक्ट रिसर्च की। इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हमने सबसे पहले प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है कि व्हाट टू सेल। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट अमेज़न पे बेचनी है या अमेज़न पे क्या बिकता है, आपको पोटेंशियल का, आपको सेल्स का, आपको मार्केट की ग्रोथ का कोई आइडिया नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट को रिसर्च करना होता है कि हम ऐसी कौन सी प्रोडक्ट को सेल करें जिससे हम एक्सेल कर सकें अमेज़न के ऊपर, राइट। तो इसके लिए जल्दी से मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ 3 पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपके कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स कहते हैं जैसे, क्योंकि फिजिकल तो किसी किस्म की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई प्रेजेंस नहीं है, तो हमें कीवर्ड्स के थ्रू अमेज़न के ऊपर काम करना पड़ता है। कीवर्ड बोलते हैं कि कोई भी बायर आके सर्च बार में कुछ भी लिखता है तो उसे कीवर्ड कहा जाता है, ठीक है। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। अमेज़न का ये एक डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे सर्च बार में आके आप कुछ भी लिखेंगे उसे कीवर्ड बोलते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे वो आपका कीवर्ड होता है। कीवर्ड के बाद आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट का क्राइटेरिया। ये एक कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपको हेल्प करेंगी, इर्रिस्पेक्टिव कि आप यूएसए में हैं या यूके में हैं, आप दोनों मार्केट्स के अंदर इसको मिला के देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर फोकस करेंगे तो आपको हेल्प करती हैं। कुछ हमारे पास अच्छे टूल्स होते हैं जो हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करके देते हैं, हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन को निकालना होता है और वो हमें काफ़ी हेल्प करता है कि हम कैसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो पोटेंशियल हो और उसमें हम काम कर सकें। प्राइस, ऑब्वियसली जो प्राइस है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे कि कोई भी मार्केट हो, हमेशा कंज्यूमर्स को प्राइस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। फिर आपके पास आ जाता है सर्च वॉल्यूम। प्राइस में मैं आपको टिप दे दूं साथ ही कि $15 से लेके $40 की ब्रैकेट के अंदर अगर आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आपको कम आती है क्योंकि बायर्स इस प्राइस रेंज के अंदर जनरली उनका बिहेवियर ऐसा नहीं है कि वो आपका प्रोडक्ट रिफंड करें या रिटर्न करें। अगर आप बहुत महंगी प्रोडक्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पर ये रेशो ज़्यादा आ जाती है और फिर आपको हिट भी ज़्यादा मिलता है। अगर आपको $10 की प्रोडक्ट वापस आती है तो वो आपको इतना लॉस नहीं देती, लेकिन अगर आपको $200 की प्रोडक्ट वापस आती है तो वो आपको बहुत बड़ा हिट देती है। तो ये एक बेसिकली डिफरेंस है। फिर आपके पास आ जाता है सर्च वॉल्यूम। हमने देखना होता है कि किसी भी कीवर्ड को अमेज़न के ऊपर 30 डेज़ के अंदर कितने बायर सर्च करते हैं, ठीक है। 50,000 सर्च वॉल्यूम जो है वो एक अच्छा कंसिडरेबल गिना जाता है अमेज़न यूएसए के अंदर, और अगर इसी को हम यूके में चले जाएं तो ये 30,000 के करीब हो। तो हम ऐसे कीवर्ड को बेस कर सकते हैं और उस कीवर्ड की बेसिस पे हम अमेज़न पे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कि हमने किस प्रोडक्ट के अंदर जाना है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके लिए एक कीवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ और उसे मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप amazon.com पे आते हैं। जैसे ये आपके पास बायर का डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोप। तो इस तरीके से मेरी स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये 30,000 की सेल्स हैं लास्ट मंथ में, ये 8,000 की सेल्स हैं, ये 500 प्लस है। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जिन टूल्स की मदद से हम प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं और उसके ऊपर हम डेटा निकाल लेते हैं। जैसे ये एक्सरे है, ये हेलियम 10 की एक एक्सटेंशन है जिसे एक्सरे बोलते हैं। अब यहाँ पे आके जब एक्सरे को रन करेंगे तो ये आपको ये बता देगा कि ये जो प्रोडक्ट है, जो ये जो पेज है सोप के ऊपर, कौन सा ब्रांड एक महीने में कितनी सेल जनरेट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम लेते हैं ये टूल्स डाटा एक्सट्रैक्ट करने में, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड एज वेल। तो आपको ये एक अलग से डैशबोर्ड दिखा देते हैं और आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं। हम इसकी बेसिस के ऊपर मार्केट को एक ओवरव्यू, एरियल व्यू जिसे आप कह सकते हैं ना, वो आपको मिल जाता है कि किस तरीके से आप उस मार्केट को, उस प्रोडक्ट को बाकी सेलर्स को एवेल्युएट कर सकते हैं जो आपकी
आपके प्रॉस्पेक्ट कंपेटिटर्स हो सकते हैं। हमारे पास जब वो डेटा आ जाता है, जैसे अभी ये फैच कर रहा है, जस्ट गिव इट फ्यू सेकंड्स। इस डेटा की बेसिस के ऊपर हम अपने फर्दर एनालिसिस करते हैं। देखें, आपको इसका रेवेन्यू आ गया कि $16 मिलियन एक महीने में इसका बिजनेस होता है। ये 30 डेज़ का डेटा है, और यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट के अंदर या जिस कैटेगरी में या जिस नीच में हम जाना चाहते हैं, क्या ये वर्थवाइल है या नहीं है। मिनिमम इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी ऐसा कीवर्ड जो आपको $1 लाख का बिजनेस एक महीने में देता है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ PL, कि आप उसके अंदर एज अ PL जा सकते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये एक वेरी वाइटल और बेसिक फैक्टर मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ से ये रिपोर्ट जो हमारे सामने आ रही है, ये सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, ये उनकी प्राइस है, ये मंथली उनकी सेल्स हैं, कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं, ये सब हमें यहाँ से एक डैशबोर्ड से मिल जाता है। सो इस रिपोर्ट को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। जब आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके एक्सेल में ले जाते हैं, तो वहाँ पे आपके पास इस तरीके से एक व्यू आ जाता है। ये मैंने खैर पहले से एक और रिपोर्ट डाउनलोड की हुई है इन ऑर्डर टू सेव टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे ब्रांड्स आ जाते हैं, प्राइस आ जाती है, प्राइस के बाद हमारे पास मंथली सेल्स आ जाती हैं। ठीक है, आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा बिकता है। फिर आप उस ब्रांड को या उस प्रोडक्ट को टारगेट करके एवेल्युएट करें पहले उसकी प्रोडक्ट्स को, कि उसकी प्रोडक्ट में है क्या। फिर उसका हम नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यू देखते हैं कि बायर्स उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है वो बायर्स को कैसे अपील कर रही है, और कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो उस प्रोडक्ट के बारे में हैं जो कंज्यूमर नहीं चाहते कि प्रोडक्ट के अंदर हो। वो आपके बेसिकली गाइडिंग लाइट्स होते हैं कि आप उन आइटम्स को अपनी प्रोडक्ट के अंदर ऐड करें और अपने सप्लायर के साथ बात करें, और जब आप वो वाली प्रोडक्ट में वो करेक्टरिस्टिक्स या पॉइंट्स एडिड करेंगे, तो वो आपका एक कंपेटिटिव एज भी बन जाएगा आपके दूसरे सेलर्स के ऊपर, प्लस आपको मार्केट में पेनिट्रेशन के लिए फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट को हम इस तरीके से फाइनलाइज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है अगली चीज़, जो जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। सोर्सिंग से मुराद ये होती है कि अब ये प्रोडक्ट हमने बाय कहाँ से करनी है, और क्या हमने पाकिस्तान में सप्लायर ढूंढना है या हमने दुनिया में कहाँ से ढूंढना है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको भी पता है कि मोस्टली चाइना में ही सारे भागते हैं, और मोस्टली हमें चाइना से सप्लायर मिलते हैं। तो अली बाबा, हर बंदा इससे फेमिलियर है। अली बाबा इज़ बेसिकली B2B प्लेटफॉर्म जहाँ बिजनेस टू बिजनेस डील होती है। ठीक है, अब मैं आपको अली बाबा का ओवरव्यू देता हूँ, वेरी बेसिक एंड वेरी फंडामेंटल, कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि अली बाबा पे होता क्या है। इस तरह का डैशबोर्ड होता है अली बाबा का। अब आप यहाँ पे आके फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे यही लिकमैट जो है सर्च करता हूँ, कोई भी आप कीवर्ड लिख सकते हैं, इसे कीवर्ड बोलते हैं जो मैंने अभी टाइप किया। कोई भी सर्च टर्म जो आप लिखेंगे वो कीवर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे मेरे आगे ये डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब मैं क्विकली क्या करूँगा, यहाँ पे देखें आप राइट साइड पे आपको फ़िल्टर्स मिल रहे हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड एश्योरेंस का फ़िल्टर लगा दें। ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है? ट्रेड एश्योरेंस कहते हैं अमेज़ॉन अली बाबा के ऊपर जब आप सप्लायर को पेमेंट करते हैं और सप्लायर आपको शिपमेंट भेजता है, आप दोनों की ट्रेड के अंदर अली बाबा एज अ गारंटी आ जाता है, और उसे बोलते हैं ट्रेड एश्योरेंस। अली बाबा एश्योर करता है कि ये ट्रेड 100% लीगल हो और 100% कंप्लायंस हो जो आप दोनों ने आपस में तय की है, बायर ने और सेलर ने। और इन केस ऑफ डिस्प्यूट अली बाबा इंटरवीन करता है, और वो फिर सॉर्ट आउट करता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और इसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। और अली बाबा सप्लायर को पेमेंट नहीं रिलीज़ करता जब तक आपको प्रोडक्ट मिल नहीं जाती और आप उसको रिव्यू नहीं देते कि आई एम फाइन एंड हैप्पी विद द प्रोडक्ट दैट आई हैव रिसीव्ड, और ये एज पर एक्सपेक्टेशन थी या जो मैंने टर्म तय की थी ये वैसे ही था। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रेड एश्योरेंस के ऊपर चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे आपने पहला फ़िल्टर लगा लेना है ट्रेड एश्योरेंस का, सेकंड फ़िल्टर आपने लगाना है वेरीफाइड सप्लायर का। ठीक है, थर्ड फ़िल्टर आपने लगा देना है लेस देन 1 आवर रिस्पॉन्स रेट का। तो अली बाबा एलिमिनेट करता जाएगा आपके इन फिल्टर की बेसिस पे रिजल्ट्स को, और वो लोग निकलते जाएंगे इसमें से जो इन तीनों फिल्टर्स को मैच नहीं करते। ये हमारे बेसिक तीनों फिल्टर आ गए। आप यहाँ पे अली बाबा गारंटीड भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये फिल्टर्स लगा दिए। अब उसके बाद हमने यहाँ पे फर्दर क्या देखना है, वेरीफाइड सप्लायर। ये जो ऑरेंज आपको नज़र आ रहे हैं इसे जेम्स बोलते हैं। आपने एटलीस्ट 3 जेम्स को टारगेट करना है, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, 3 जेम्स एंड वेरीफाइड। अगर ये तीनों चीज़ें किसी एक वेंडर में आपको मिलती हैं तो फिर हम उस वेंडर को शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। ठीक है,
आप उस वेंडर के साथ बात करेंगे, ठीक है। आप एटलीस्ट ऐसे 5 वेंडर्स, जैसे अभी एक मुझे नज़र आ गया, ये वेरीफाइड है, 3 जेम्स हैं, 3 ईयर्स हैं, मेरी तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं और मैं इस सप्लायर को शॉर्टलिस्ट कर लूँगा। सिमिलरली आपने 5 ऐसे सप्लायर को शॉर्टलिस्ट करना है और आपने उनसे कॉन्टैक्ट करना है, चैट नाउ में जाएँ, उन्हें मैसेज करें कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। आपको वो जो भी प्रोडक्ट बताते हैं, आप उस प्रोडक्ट के प्राइस, उसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करें, अपने डिस्क्रिप्शन में डिफ़ाइन करें और अपने कंपैटिटर के साथ देखें कि उसकी प्रोडक्ट में और आपकी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आप वही चीज़ अगले 3 और वेंडर्स के साथ डिस्कस करें। जो आपको लोएस्ट प्राइस देता है, फिर वो वाली प्राइस उठा के सप्लायर ए को सेंड करें। उसे बोलें कि मुझे ये प्राइस मिली है, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, आप मेरे साथ क्या करते हो? एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको प्रो टिप दे दूँ कि आपने अपनी टारगेट क्वांटिटी कभी भी अपफ्रंट नहीं बतानी सप्लायर को। आपने हमेशा उसे लोएस्ट क्वांटिटी से स्टार्ट करना है और उसके एमओक्यू से स्टार्ट करना है, ठीक है? जैसे ये है, इसके खैर 2 पीसेज़ हैं, इसके 50 यूनिट्स हैं। यहाँ पे देखें, ये 5 पीसेज़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 100 पीसेज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपने बोलना है कि मुझे 100 पीसेज़ आपका एमओक्यू मैं मीट करूँगा, मुझे बताएँ क्या प्राइस मिलती है। वो आपको जो भी प्राइस दें, फिर आप 1000 यूनिट्स के वो और कोशिश करें कि प्राइस थोड़ी कम करें वो। अगर वो नहीं करती तो फिर आप उसे बोलें मैं क्वांटिटी 2000 करता हूँ, सॉरी, आप 2000 क्वांटिटी करें। जब 2000 क्वांटिटी हो जाती है, उसके बाद आप जो प्राइस मिले उसे कहें अच्छा अगर मैं थोड़ी और क्वांटिटी इंक्रीज़ करूँ तो आप 3000 पे चले जाएँ। अगर 3000 पे भी आपको प्राइस मिलती है, फिर आप इसी तरह 5000 तक जाएँ और ब्रेकअप दें ताकि वो उसे पुश करें कि आप क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो प्राइस को डिक्रीज़ करें। फिर आप दूसरे सप्लायर ए, बी, सी को आपस में कंपैरिज़न में डालें और एक दूसरे के साथ उनकी कोटेशन शेयर करें। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने किसी भी एक सप्लायर की आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी किसी सेकंड सप्लायर को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपस में उन्हें पता लग जाएगा कि ये प्राइस कोट कर रहे हैं, तो वो फिर आपको अच्छी प्राइस नहीं मिल सकती। चाइनीज़ के साथ काम करते वक़्त आपने 2 चीज़ों का फ़ोकस करना है। एक ये कि आपकी प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा डिफाइंड होगी, आपके साथ उस सरप्राइज़ेज़ नहीं होंगे। चाइनीज़ चीट नहीं करते हैं। प्रॉब्लम ये आ जाती है थोड़ी-सी कि हम ग्रे एरिया में चीज़ें छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्टेशंस कुछ और रखते हैं, प्रोडक्ट किसी और तरह से होती है और वहाँ पे थोड़ी-सी एम्बिग्विटी आ जाती है। तो आपकी जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट डिफाइंड होगी, डिस्क्रिप्शन डिफाइंड होगी, उतनी ज़्यादा आप कैटेगोरिकली और क्रिस्प किस्म की प्रोडक्ट ले सकते हैं उनसे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने सप्लायर को इस मेथड से अलीबाबा के ऊपर शॉर्टलिस्ट कर लेना है। अब आपके पास सप्लायर भी आ गया, आपने प्रोडक्ट भी देख ली, अब आगे चलते हैं। अब आप अमेज़न के ऊपर सबसे पहले उस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और ऐड करने के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको एक यूपीसी लेना पड़ेगा, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है? ये 13 डिजिट का कोड होता है। वो कोड आपको लगा के अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप अपना ब्रांड रजिस्टर करना चाहते हैं तो फिर आपको, अगर अमेरिका की मैं बात करूँ तो यूएसपीटीओ एक है जहाँ पे आप जाके अपनी एक स्टेट की वेबसाइट पे अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं। तकरीबन 12 मंथ से 18 मंथ्स का टाइम वो आपको देते हैं, लेकिन आपको एक लेटर मिल जाता है, उस पे आपकी एक ट्रैकिंग नंबर होता है। वो ट्रैकिंग नंबर लेके आप अमेज़न पे आएँगे। अमेज़न पे आके मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ, एक ब्रांड रजिस्ट्री आपने करनी होती है। आप वो ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं। जब आप वो ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं तो अमेज़न आपको उस लेटर की बेसिस के ऊपर ऑथराइजेशन दे देता है कि अमेज़न के ऊपर कोई भी दूसरा बंदा आपके उस ब्रांड नेम के साथ कभी भी नहीं आएगा। तो आपको वो जो राइट्स हैं ना, वो मिल जाते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, हम ब्रांड में जाते हैं, ब्रांड रजिस्ट्री में जाते हैं, फिर इस तरह से वो आप रजिस्टर न्यू ब्रांड करते हैं। तो एक ये प्रोसेस है जिसे हम फॉलो करते हुए अपना नाम, अपना ट्रैकिंग नंबर डालते हैं। अमेज़न उसे लाइव वेरीफाई करता है। अमेज़न का सिस्टम और उन यूएसपीटीओ का ट्रेडमार्क आपस में इंटीग्रेटेड है, दे शेयर इन्फॉर्मेशन। तो उन्हें पता लग जाता है कि जो आपने ट्रैकिंग नंबर दिया है या जो लेटर का नंबर दिया है वो वेरीफाइड है या नहीं। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो आपको ब्रांड रजिस्ट्री मिल जाती है। तो ब्रांड रजिस्ट्री इज़ इक्विवेलेंट टू ब्रांड ट्रेडमार्क, ठीक है? वो जब स्टेट से लेटर तो जब आएगा सो आएगा, लेकिन अमेज़न पे आप राइट अवे एक्सक्लूसिव राइट्स ले लेते हैं उस ब्रांड के, तो आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद आपने ऐड प्रोडक्ट में जाके प्रोडक्ट को ऐड करना है। उसके अंदर आपको थोड़े से टाइटल बनाने पड़ते हैं। टाइटल का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट का पेज है उसके साथ जो सबसे ज़्यादा पहले हेडिंग आती है प्रोडक्ट की, जैसे इस केस के अंदर ये देखें, ये प्रोडक्ट की जो हेडिंग आपको नज़र आ रही है, ये वाली, इसे टाइटल बोलते हैं, ठीक है? ये टाइटल 180 कैरेक्टर्स का होता है आइडियली। इसके अंदर अंदर हमने वो सारे कीवर्ड्स डालने होते हैं जो हमें लगता है कि बायर जो हैं वो इसको सर्च करते हुए इस प्रोडक्ट तक आते हैं।
ये कभी भी सेंस नहीं बनाएगा। अगर आप टाइटल को पढ़े ना, अभी यहाँ पे देखें, लुकमेटो प्रीमियम सिलिकॉन लिकिंग मैट फॉर डॉग्स एंड कैट 77 सक्शन कप स्लो फीडर बोर्डम रिड्यूसर एंजाइटी रिलीफ, ये इंग्लिश का सेंटेंस नहीं है, वर्ड्स ज़रूर हैं, लेकिन ये सारे के सारे ट्रैफिक जनरेटर्स हैं, ठीक है। इन चीज़ों को सर्च करते हुए बायर्स इसके ऊपर आते हैं। तो हम अपने टाइटल में और अपने बुलेट पॉइंट्स में, ये आपके पास 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हम इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर, टाइटल के अंदर, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जैसे ये आ रही है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन करते हैं। अच्छा, इस तरह की प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के अंदर जहाँ पे आप ये इमेजेस दे रहे हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ें लगा रहे हैं, इसे बोलते हैं A+ कंटेंट, ठीक है। तो आपको A+ कंटेंट जो है वो देना होता है, ठीक है। EBC भी इसे बोलते हैं, इन्हांस्ड ब्रांड कंटेंट भी बोलते हैं इसको, EBC, और A+ कंटेंट भी कहते हैं। तो इससे ज़रा एक अच्छी प्रेजेंटेशन जाती है, बायर को पता चलता है कि आपका एक प्रॉपर एक ब्रांड है, ठीक है। जैसे ये इसने दिया हुआ है, कुछ लोग वीडियोस भी डाल देते हैं। फिर ये आपकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल सारी आप यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स में आप उसकी डायमेंशन, उसका वेट, सारी चीज़ें डाल देते हैं। ये एक एसिन है, ये 10 डिजिट का कैरेक्टर्स का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। ये अमेज़ोन असाइन करता है, जैसे आईडी असाइन होता है आपको, हर बंदे का एक आईडी है जो दूसरे से मैच नहीं करता। इन द सेम वे अमेज़ोन के ऊपर एसिन होता है, अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद आप इसमें ये एक BSR भी होता है, BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। जितनी ज़्यादा सेल्स आती हैं, आपका रैंक उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। और इसकी एग्जांपल ये है कि अगर 10 लोग रेस में हिस्सा ले रहे हैं, तो जो पहले नंबर पे आएगा वो विनर है, जो रनर अप है उसका रैंक 2 है, जो 3rd नंबर पे है उसका रैंक 3 है, जो 10वें नंबर पे है उसका रैंक 10 है, ठीक है। तो जितना कम रैंक होगा उतनी ज़्यादा उस पर सेल्स आती हैं। तो BSR का यही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अमेज़ोन फिर आगे आपको ये सारी चीज़ें बता देता है। हमारे पास ये सारी लिस्टिंग पे आ जाता है कि हमारा BSR क्या चल रहा है, प्रोडक्ट क्या चल रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा से अलीबाबा पे। अब हम यहाँ से अपने सप्लायर को कहते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट आपसे बाय कर ली, अब हमने ये प्रोडक्ट भेजनी है अमेज़ोन के ऊपर। फिर हम अमेज़ोन पे जाके अपना शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, ठीक है। शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए हमें एक उनका एक फॉर्म है, हम उसे फिल करते हैं, शिप फ्रॉम एड्रेस बताते हैं, कहाँ से प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। और इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम बताते हैं कि इस प्रोडक्ट का एक हमें कुछ कोड्स, कुछ हमें बार कोड जनरेट कर देता है अमेज़ोन। वो बार कोड हम अपनी प्रोडक्ट पे डालते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं अगर ये प्रोडक्ट भेजना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट को सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी करूँगा और मैं इस प्रोडक्ट को डिस्पैच कर दूँगा अमेज़ोन के ऊपर। यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो अमेज़ोन मुझसे पूछेगा कि शिप फ्रॉम एड्रेस बताओ। अब मेरा जो शिप फ्रॉम एड्रेस है वो होगा जो जहाँ से मैं प्रोडक्ट को भेज रहा हूँ, ठीक है। वो मैं प्रोडक्ट को शिप फ्रॉम एड्रेस से ऐड करूँगा। वो ऐड करने के बाद मैं मार्केट प्लेस सेलेक्ट करूँगा। फिर अमेज़ोन मुझसे पूछेगा कि आप इसको केस पैक में भेज रहे हैं या आप इंडिविजुअल यूनिट भेज रहे हैं। अच्छा, अब ये इंडिविजुअल यूनिट और केस पैक जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जो इंडिविजुअल यूनिट होते हैं उसका मतलब होता है कि आपने एक बॉक्स के अंदर, फ़र्ज़ करें मैं पेन भेज रहा हूँ, मैंने रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक डिफरेंट कलर के पेन हैं, वो 100 ईच हैं, मैंने एक डब्बे में डाले एक मास्टर कार्टन में और उसको डिस्पैच कर दिया। वो वहाँ पे जाके अमेज़ोन खुद उसे सॉर्ट करेगा, उसे कहते हैं इंडिविजुअल यूनिट। एक होता है केस पैक कि मैंने वो 4 कलर हैं तो मैंने 4 छोटे डब्बे ले लिए, एक में ब्लैक 100, एक में रेड 100, एक में ग्रीन 100, एक में ब्लू 100। अब वो 4 बॉक्सेस मैंने केस पैक बना दिए कि इस केस के अंदर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं और यही सिर्फ इसके अंदर से निकलेंगी, उसे बोलते हैं केस पैक। हम वो आइडेंटिफाई कर देते हैं, वो केस पैक बना देते हैं और इस मेथड से फिर हम अपना शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। वो क्रिएट करने के बाद हम अमेज़ोन के ऊपर अमेज़ोन से लेबल्स जनरेट करते हैं। मैं आपको लेबल्स दिखा देता हूँ कि जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरह के ये लेबल्स जो हैं हमारे सामने आ जाते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, इसे बोलते हैं FNS के यूज़, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, FNS के यूज़। ये वो हैं जिससे अमेज़ोन के वेयर हाउस में जब प्रोडक्ट पहुंच जाती है तो वो इसको इससे स्कैन करके डिटेक्ट करते हैं कि आपकी आइटम किस वेयर हाउस में, कहाँ पे, कितनी पड़ी हुई है, ठीक है। तो 1 मिनट, 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 1 मिन
इस ये वाले जो हमारे पास FNSKs आते हैं, इसका हम PDF में प्रिंट निकालते हैं और वो हम अपने सप्लायर को सेंड कर देते हैं कि ये आप हमारी हर प्रोडक्ट के ऊपर इसे पेस्ट कर दें। चाइनीज़ जो हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं, वो आपके ये स्टिकर निकाल के, प्रिंट निकाल के आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम फिर शिपमेंट प्लान के ऊपर जाके जब शिप फ्रॉम और वो सारा कुछ क्रिएट करते हैं तो हमें वहाँ पे एक शिपिंग लेबल जनरेट हो जाता है। मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ हमारा जो शिपिंग लेबल है। इस तरह का ये शिपिंग लेबल होता है, ठीक है। अमेज़ोन हमें ये दे देता है, इसको मैं ऐसे कर दूँ और आप देखें कि ये हमारे पास शिपिंग लेबल है। फिर ये शिपिंग लेबल हम प्रिंट करके अपने सप्लायर को भेज देते हैं कि जो बॉक्स है उस बॉक्स के ऊपर इसे पेस्ट कर दो। फिर जब ये वहाँ से शिप होगा और जब ये अमेज़ोन पे पहुँचेगा तो जैसे ही ये US में अमेज़ोन के ये वहाँ पे डिलीवर होगा, वो इसे स्कैन करेंगे, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन उनके डैशबोर्ड पे आ जाएगी कि सेंडर कौन है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, कितने यूनिट्स हैं, भेजने वाला कौन है, क्या क्वांटिटी है, और ये आपके अकाउंट के ऊपर ऐड हो जाती है, ठीक है। वो उसे प्रोसेस करते हैं और क्वांटिटी को काउंट करते हैं और वो आपके सेलर सेंट्रल के अंदर, जो ये है सेलर सेंट्रल, इसमें आपके वो चीज़ शो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सप्लायर से प्रोडक्ट लेके अमेज़ोन तक भिजवा देते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो आपका आ जाता है रैंकिंग का, वो आपका आ जाता है लिस्टिंग क्रिएशन का। अच्छा, जो लिस्टिंग क्रिएशन है उसके लिए आपको अमेज़ोन के ऊपर जो भी आपकी कोई प्रोडक्ट है उसे ऐड करना पड़ता है, आपको उसके इमेजेस ऐड करने पड़ते हैं, एटलीस्ट 5 इमेजेस आपको देने होते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से ऐड प्रोडक्ट में जाते हैं, ऐड प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को फिर क्रिएट करते हैं, आप वहाँ पे इमेजेस ऐड करते हैं, टाइटल लगाएंगे, आप बुलेट पॉइंट्स उसमें ऐड करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप निकालेंगे टूल्स के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कीवर्ड्स हैं, हम उनका सर्च वॉल्यूम देखते हैं, वो सर्च वॉल्यूम के साथ हम उन्हें शॉर्टलिस्ट करके यहाँ पे पूरा एम्बेड करते हैं बैकएंड के ऊपर, ताकि बायर कोई भी कुछ टाइप करे तो वो हमारे पेज के ऊपर लैंड करे, अमेज़ोन का मैकेनिज्म हमारे उन कीवर्ड्स को लिंक कर सके हमारे साथ, ठीक है। यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट में आप यूपीसी डालेंगे या आप जो भी चीज़ अगर आपके पास EAN है वो डालेंगे, यूरोपियन आर्टिकल नंबर उसे बोलते हैं। तो वो मेथड जब आप यूज़ करके यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आप टाइटल बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ मैनेज ऑल इन्वेंटरी में, ये मैं कुछ प्रोडक्ट्स जो कि ऑलरेडी एडिड हैं तो वो मैं आपको बस दिखा देता हूँ। जैसे ये है, मैं अब इसे एडिट करता हूँ। आपके पास अभी पेज ओपन हो जाता है। तो इस मेथड से हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। फिर अमेज़ोन के ऊपर हम इमेजेस डालते हैं, हम टाइटल क्रिएट करते हैं, टाइटल के बाद हम बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, फिर हम डिस्क्रिप्शन बताते हैं प्रोडक्ट की। वो सारी चीज़ें जब हम कवर कर लेते हैं फिर हम उसे लिस्ट कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट डिटेल में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये आपका टाइटल है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का टाइटल बता देना है, किन को आप टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये आपके बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने दिखाए, वो 5 पॉइंट्स जो आ रहे थे वो इस तरीके से आप यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के आप यहाँ पे इमेजेस, ये मेरे इमेजेस हैं प्रोडक्ट के, आप यहाँ पे मेन इमेज, अगले जितने भी इमेजेस हैं उनका ऑर्डर, उनका सीक्वेंस आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप उसका सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को सेव एंड फिनिश करते हैं तो ये 15 मिनट के अंदर प्रोडक्ट आपके अकाउंट के ऊपर लाइव आ जाती है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आपकी लाइव आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, लॉन्चिंग के टाइम पे आपने ये लिस्टिंग सारी देख ली, ठीक है, आपने इस तरह से क्रिएट कर लिया। जब प्रोडक्ट आपकी वहाँ से निकलेगी USA से, उससे पहले आपने लिस्टिंग क्रिएट कर देनी है, उसे हम बोलते हैं डमी लिस्टिंग, ताकि अमेज़ोन ने जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, जो भी हिकअप्स आने हैं, वो आपको पहले ही आ जाए, रादर देन कि आप लाइव जा रहे हो, प्रोडक्ट वहाँ पहुँच गई है तो उस टाइम आप पैनिक हो रहे हो। तो आपने ये लिस्टिंग पहले ही क्रिएट कर लेनी है।
ये एक्टिव नहीं होगी जब तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचती, लेकिन ये क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, उसे इनएक्टिव अमेजोन स्टेटस में रखता है। तो ये आपने सारा होमवर्क पहले ही कर लेना है। उसके बाद अब आप अमेज़ोन पे जब प्रोडक्ट आपकी आ जाती है तो फिर वो लाइव हो जाती है। फिर हमारे पास अमेज़ोन के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए, जिसे हम रैंकिंग कहते हैं, हमारा आखिरी कोड, उस पे हमें पीपीसी रन करनी पड़ती है। अब पीपीसी क्या होता है? पीपीसी होता है पे पर क्लिक। आप अमेज़ोन के ऊपर पेमेंट जो है वो प्रमोशन जो है वो ऐड करते हैं और अमेज़ोन आपको हर बायर के हर क्लिक के अगेंस्ट आपको चार्ज करता है, ठीक है? ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिखी। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे कुछ स्पॉन्सर्ड सेलर्स भी नज़र आएँगे, ठीक है? ये जो स्पॉन्सर्ड सेलर्स हैं, ये बेसिकली एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर, कि जब कोई सेलर आके ये लिंक मैट इस तरह से टाइप करे तो हमारी प्रोडक्ट सबसे ऊपर आए। जैसे आपको ये स्पॉन्सर्ड नज़र आ रहा है ना, ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4। अब ये सारे के सारे एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं ताकि टॉप ऑफ पेज, अभी ये टॉप ऑफ पेज है कि मैंने जैसे ही वो कीवर्ड टाइप किया तो मेरे सामने ये 4 आ गए। तो जब आप टॉप ऑफ पेज होते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा सेल्स आने के चांसेस होते हैं, ठीक है? तो इस मेथड से हम अब एडवर्टाइज़मेंट को डिज़ाइन करते हैं अमेज़न के ऊपर। जब हम डिज़ाइन कर देते हैं तो फिर अमेज़न हमें उसके लिए कुछ बजट की एलोकेशन पूछता है। जैसे आप एडवर्टाइज़िंग में आए, एडवर्टाइज़िंग कैंपेन में जाते हैं आप। इस कैंपेन में आके फिर आप सर्च करते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट को टारगेट करते हुए जिस पे भी आपने कैंपेन रन करनी है, आप एक बजट एलोकेट करते हैं और उसके बाद उन कीवर्ड्स को टारगेट कर लेते हैं। फिर वो उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं कि आप फिर ब्रॉड में जाना चाहते हैं या आपने उसको फ्रेज़ में टारगेट करना है या आपने एग्जैक्ट में टारगेट करना है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम ब्रॉड में टारगेट करते हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड आ जाएगा तो अमेज़न आपकी एडवर्टाइज़मेंट उस पे दिखाए। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फ्रेज़ आता है कि आप कुछ कीवर्ड्स देते हैं कि ये कीवर्ड्स के बीच में कोई वर्ड ना आए, उसके आगे और उसके पीछे बेशक जो मर्ज़ी वर्ड आ जाए, तब भी आपकी एडवर्टाइज़मेंट अमेज़न पे शो हो। और एक आता था एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में ये होता है कि जब बायर सिर्फ वो वाला कीवर्ड टाइप करेगा, ना उसके आगे कुछ होगा, ना उसके पीछे कुछ होगा, एग्जैक्टली वही कीवर्ड होगा, तो सिर्फ उन लोगों को आपकी एडवर्टाइज़मेंट नज़र आएगी। तो ये सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। हम अपनी जब कैंपेन डिज़ाइन करते हैं, तो हम उसमें ये चीज़ें देखते हैं। स्टार्ट हमेशा हम ब्रॉड मैच से करते हैं कि एक दफ़ा तो हमें ऑडियंस चाहिए ना कि हमारी प्रोडक्ट को लाइक कौन कर रहा है, वो आ जाए। फिर हम रिपोर्ट्स को डाउनलोड करते हैं हर 15 दिन के बाद। वो रिपोर्ट भी मैं आपको यहाँ पे एक रेफरेंस के तौर पे दिखाता हूँ कि किस तरह की वो रिपोर्ट होती है, जिसे हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। क्लोजिंग, ये देखिए, ये हमारे पास रिपोर्ट आती है। ये मेरा एक फॉर्मेट है। मैं यहाँ पे रिपोर्ट निकालता हूँ कि कस्टमर ने क्या सर्च टर्म की, उसके बाद वो मैच टाइप क्या थी, मैंने क्या टारगेट किया हुआ था, कस्टमर ने क्या टाइप किया, और यहाँ पे हमारे सामने ये पूरी रिपोर्ट आती है, ठीक है, कि हमारे कितने अमेज़न ने इम्प्रेशंस लगाए, उस पे हमें क्लिक्स कितने आए, फिर हमारा सीटीआर कितना रहा। सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट, के कितने लोगों को हमारी ऐड नज़र आई, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, तो हमारा कितना बजट लगा। तो इस मेथड से हम इस रिपोर्ट से बायर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। और जो चीज़ें हमें लॉस दे रही होती हैं, लॉस से मुराद ये है कि अभी देखें, मेरी इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे मेरी एक कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आई है 64%। तो अगर आपका बजट, उसके ऊपर आपका प्रॉफिटेबिलिटी अगर 70 या 80% है तो आप इस कीवर्ड के ऊपर सस्टेन कर सकते हैं। अगर आपकी आपका प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपका 40% है और आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 64% आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप 24% लूज़ कर रहे हैं। तो इस मेथड से हम अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज ऑल अबाउट द पीएल। मैंने आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि फ्रॉम प्रोडक्ट रिसर्च ऑल द वे सोर्सिंग एंड देन लॉन्चिंग एंड देन रैंकिंग, किस तरीके से हम इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ये है तो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव जॉब, लेकिन ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको जिस हद तक समराइज़ करके आपको बता सकूँ, मैंने आपको बताया है। तो इंशाल्लाह ताला जब आप इसमें आगे प्रोसीड करते हैं तो हम हर एक कोर को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।